नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं रश्मि आपका स्वागत करती हूं आपके अपने परिवार RWA सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, मैं आशा करती हूं आप सभी सुपर स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मुद्दा आजकल में आज हम देखेंगे निमिषा प्रिया के बारे में। जी हाँ, ये केरला की एक नर्स हैं, एक तरह से पेशे से ये नर्स हैं और ये 2008 से यमन में थी और एक तरह से अभी जो है इनका केस, इनको फांसी दी जाने वाली है 16 जुलाई को। मतलब ये बात हो रही है कि भाई 16 जुलाई को एक तरह से यमन की जो सरकार है उन्होंने इनको फांसी की सजा सुना दी है। और दोस्तों, अब देखा जाएगा कि भाई क्या होता है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट भी अपने लेवल पे जो है एक तरह से देख रही है कि क्या किया जा सकता है इसमें। और आज जो है सुप्रीम कोर्ट में भी केंद्र सरकार ने इसके बारे में कहा है कि भाई अब एक ही विकल्प बचा है, वो है ब्लड मनी का। और ब्लड मनी क्या है दोस्तों, समझेंगे कि ये वहाँ पर कब गई थी, क्यों गई थी और एक तरह से क्या हुआ इनके केस में। तो इसको समझ लेते हैं, मतलब इस पूरे मुद्दे को कि क्या है ये। तो ये है निमिषा प्रिया और अभी जो है सुप्रीम कोर्ट में इनका जो एक तरह से सुनवाई हुई है 14 जुलाई को, आज ही, है ना। तो बात करेंगे दोस्तों, ये केरला से हैं, ये गई थी यमन, है ना। तो यमन गई थी, यमन एक तरह से खाड़ी देशों में ही आता है जो यमन है। और इसमें दोस्तों ये गई थी एक तरह से एक नर्स के तरह ये गई थी वहाँ पर, और 2008 में ये वहाँ गई थी। उसके बाद 2011 में ये वापस आई, इन्होंने शादी की। उसके बाद ये अपने हस्बैंड के साथ दोबारा से वहीं चली गई और फिर इनको एक बेटी भी हुई। 2014 से यमन में चल रहा है सिविल वॉर। तो जैसे सिविल वॉर वहां पर चल रहा है तो इनके पति और बेटी तो लौट आए, लेकिन ये वहीं पर रही, है ना। उसके बाद दोस्तों इनके केस में देखने को मिलता है कि भाई जब निमिषा प्रिया, मतलब एक तरह से इनका संपर्क होता है एक व्यापारी से, वहां पे एक बिजनेसमैन टाइप उससे, तो उसका नाम था तलाल अब्दो मेहंदी, है ना। तो तलाल अब्दो मेहंदी जो थे, तो उनके साथ इनका एक तरह से उनके संपर्क में आती हैं ये, और ये अपना क्लिनिक खोलती हैं उनके साथ पार्टनरशिप में, है ना। फिर ये भी देखने को मिला है कि भाई इन्होंने अपनी पिटिशंस में ये भी बताया है, जो भी इन्होंने फाइल की है वहां पे अपील की है, तो उसमें ये भी बताया है कि एक तरह से उसने डॉक्यूमेंटेशन का धोखा करके कुछ ऐसे शादी वाला भी वो किया था कि भाई इनसे शादी कर ली थी, है ना। तो अब इनको मतलब वहां पर उसने एक तरह से शोषण भी किया था इनका, और जो तलाल अब्दो मेहंदी थे, और इनका पासपोर्ट जब्त कर लिया था उन्होंने, है ना। तो दोस्तों देखने को मिला कि जो निमिषा है वो उनको एक सेडेटिव दे देती हैं, यानी कि एक नशे की दवाई दे देती हैं कुछ, और जो है उसका ओवरडोज हो जाता है और वो व्यक्ति मर जाता है। उसके बाद इनको एक तरह से ये भी देखने को, मतलब जो फोरेंसिक एविडेंसेस जो मिले हैं, तो उससे ये भी पता चला है कि उसको उसकी मतलब एक तरह से मतलब इनके खिलाफ ही जा रहे हैं वो सारे एविडेंसेस जो भी इस रिगार्डिंग हुआ है, यानी कि उनके मर्डर के वो इन पे लगाए गए हैं जो इल्ज़ाम है। उसके बाद दोस्तों इनको फांसी की सज़ा दे दी है और 16 जुलाई तय की गई है कि इनको फांसी हो जाएगी 16 जुलाई को, मतलब वहाँ का वो तो ये है। लेकिन अभी क्या है दोस्तों, इन्होंने स्वीकार भी कर लिया था, मतलब एक तरह से कन्फेस भी कर लिया था कि हाँ भाई ये मैंने ही किया है, ठीक है। और जो है लाश के जो अवशेष हैं वो पानी की टंकी से वहां पर मिले थे, तो इन्होंने मतलब मान लिया है कि हाँ ये मेरे द्वारा ही किया गया है, निमिषा ने ये मान लिया है। तो अभी क्या है, ब्लड मनी का एक कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा है कि सिर्फ यही विकल्प रह गया है अभी, है ना। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जैसे बोला था कि भाई इसके बारे में बात की जाए। तो दोस्तों इसमें क्या है, जो अंडर सरिया लॉ, जो सरिया कानून जो होता है, उसमें एक ब्लड मनी का कॉन्सेप्ट होता है। ब्लड मनी का मतलब है कि जो जैसे ये अब्दो मेहंदी जो भी थे ये, तो इनकी फैमिली अगर ये मान ले, मतलब स्वीकार कर ले, और जो निमिषा की फैमिली एक तरह से पैसे दे और अब्दो मेहंदी की फैमिली स्वीकार कर ले, तो वो उस केस में इनकी फांसी की सजा माफ हो सकती है। तो ये है ब्लड मनी। तो दोस्तों इसको जो है मतलब कि यही ऑप्शन अभी बचा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपने लेवल पे जो है काफ़ी एफर्ट्स कर लिए हैं। अब बात की जा रही है कि भाई 2014 से वहाँ पे एक तरह से सिविल वॉर चल रहा था, और गवर्नमेंट के पास मतलब क्या क्या अभी ऑप्शन थे, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर जो हमारी एम्बेसी थी, इंडिया की जो एम्बेसी थी यमन में, तो वो जो है अबू धाबी शिफ्ट कर दी गई थी, यानी कि वहां पर सिविल वॉर के चलते वो अबू धाबी शिफ्ट कर दी थी। दूसरा, वहां पर एक तरह से इंडियन सिटीजन्स वहां पे जा भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या हुआ था दोस्तों, एक तरह से ट्रेवल बैन, मतलब कि वहां पे ट्रेवलिंग के लिए बैन हो रखा है 2016 से ही, है ना। तो वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने किया था। क्यों किया था, क्योंकि वहां पर सिविल वॉर चल रहा था और एक तरह से खतरा था इस वजह से। तो ये युद्ध की वजह से भी वहां पर फंसी हुई थी,
है ना। तो भाई आ जा नहीं सकती, तो एक युद्ध पीड़िता भी ये हैं, तो एक मानवीय ग्राउंड भी एक तरह से लगता है, जो मतलब उनके लिए एफर्ट किए भी जा रहे हैं कुछ इंटरनेशनल इस तरह के मतलब सिविल जो सोसाइटी है, तो इस तरह के ग्रुप्स हैं। बात भी करेंगे हम एक की, जिसने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है यहाँ पे इंडिया में भी, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ मतलब जो बाहर के जो लोग होते हैं फॉरेनर्स, उन्हीं का वो इस तरह का एनजीओ टाइप है जिसने ये किया है अभी, जो बचाना चाहती है निमिषा को, है ना। तो दूसरा इनका जो व्यवहार है वो काफ़ी अच्छा रहा है जेल में, जो मतलब कि एक तरह से महिलाओं वाले जिस जेल में है ये, वहाँ पे उनकी हेल्प भी कर रही हैं, एक तरह से इलाज भी कर रही हैं, क्योंकि ये नर्स हैं एक तरह से, है ना। तो अब देखने को मिलेगा कि इनकी माँ भी यमन गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने उन्हें स्पेशल परमिशन दे के भेजा था। तो उसमें क्या है कि वो जब गई थी, अब उनको मलयालम ही आती है, वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती, तो कुछ नेगोशिएट वो नहीं कर पाई वहाँ पर, अथॉरिटीज से ठीक से बात नहीं कर पाई, क्योंकि अब इनकी जो है निमिषा की बेटी भी है जो अभी केरला में है। और दोस्तों उसमें मतलब ये भी एक तरह से एक मानवीय ग्राउंड भी उस पर लगना चाहिए। दूसरा जो है ब्लड मनी वाला जो कॉन्सेप्ट है, तो उसमें भी ये देखने को आ रहा है कि जो फैमिली के उसके जो मेहंदी है उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं, तो कुछ तो उसको स्वीकार कर रहे हैं, कुछ उनमें से मतलब उनमें आपस में ऐसी सहमति नहीं है कि वो स्वीकार करें उसको, ठीक है। तो अब दोस्तों इसमें देखने को मिलेगा जो है एक तरह से जो निमिषा जहाँ पे है वहाँ पे भारत की एम्बेसी भी अभी नहीं है, जैसे कि हमने बात की कि वो अबू धाबी शिफ्ट हो गई है ना। तो भारत के पास ऑप्शन क्या क्या थे भाई, ईरान और ओमान जिससे हमारे संबंध ठीक ठाक हैं, और यमन भी उनको एक तरह से मानता है, तो उनसे एक तरह से जो थर्ड पार्टी डिप्लोमेसी है अगर उसका मतलब सहारा ले सकते थे, है ना। उसके बाद जो है और लिया भी होगा, तभी तो मतलब अभी गवर्नमेंट बता रही है कि भाई अभी एक ही ऑप्शन बचा है, जो सारे एफर्ट्स कर लिए हैं गवर्नमेंट ने और अभी भी कर रही है, अभी भी बैक चैनल मतलब चल रही होंगी ये चीजें, है ना। फिर जो है दोस्तों इसमें क्या था, हमारी जो भारत की जो विदेश नीति है वो क्या कहती है कि प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा हमें करनी है, चाहे वो कहीं पे भी रहे, जैसे इंडियन डायस्पोरा है तो उसकी सुरक्षा हमें करनी होगी। दूसरा जो है वियना कन्वेंशन जो है, तो वो भी कहता है कि हम अपने नागरिकों को जो कानूनी सहायता वो प्रोवाइड करेंगे, यानी जो हमारी एम्बेसी होगी उसके थ्रू उन्हें कानूनी सहायता दी जाएगी अगर वो इस तरह से फंसते हैं कहीं पर, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि भाई एक तो इंडिया की एम्बेसी वहां पर डायरेक्टली नहीं है, अबू धाबी से हम वहां से मतलब वो चला रहे हैं उसको, अपनी एम्बेसी को यमन में जो होनी चाहिए थी, ठीक है, क्योंकि वहां सिविल वॉर चल रहा था। फिर वहां पे ट्रेवल मतलब उसके लिए भी मतलब एक तरह से वहां जाने पे भी बैन हुआ है ना। तो इस केस में मतलब बहुत कम ऑप्शन रह जाते थे, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट इसमें जो है देख रही है, और अभी यही बात हुई है कि भाई ब्लड मनी अगर वो स्वीकार करें तो ये रास्ता अभी बचा हुआ है। अब दोस्तों देखने को मिलेगा कि क्या होता है इसमें, किस तरह से नेगोशिएट कर पाते हैं कि भाई आगे जो उनकी जान बचाई जा सके, क्योंकि इनको बचाने के लिए एक इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल, सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल, तो ये भी चल रहा है, जो कानूनी, कूटनीतिक और मानवीय स्तर पर प्रयास कर रहा है। और इसी ने एक तरह से इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन भी फाइल की थी इनको बचाने के लिए। तो दोस्तों इस केस में हमें देखने को मिलेगा कि किस तरह से हम उन्हें बचा पाते हैं या क्या होता है 16 जुलाई को, तो ये तभी देखने को मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।